पेट पाड़ के गिर दिया। अब तमोगुण भगवान शंकर की पूजा की थी रावण ने, आपके समक्ष है। और जो वर्तमान के शिव के पुजारी एक सोमवार का व्रत रख के थोड़ी बहुत मंत्रमाला करके नहीं सोचा कि पता नहीं क्या प्राप्ति कर लेंगे। अब रावण जैसी भक्ति वर्तमान का कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ से धड़ काट के, यहाँ से काट के 10 दोनों भुजा से समर्पित कर दिया था। और जैसा किया वैसा ये दे सकते हैं भगवान, वैसा ही इसको दे दिया। लेकिन दुर्बुद्धि नहीं गई, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। और कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को, सीता को उठा लाया, जो शंकर भगवान के बड़े भाई की पत्नी थी, उसको उठा लाया। पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा था अपनी माँ को। इसे दुष्ट और कौन होगा, दूषित कर्म और क्या होगा। कुत्ते वाली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था, तमोगुण श्री शिव का उपासक। और शिव जी के गेट के सामने, मेन गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे न सिर करके तपस्या करने लग गया। 12 वर्ष तक सिरासन पर रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप तो महादेव हो, देवताओं के देव हो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, आपके भगत को दे दो जो मांगता है। अब भगवान शंकर ने कहा, शिव जी ने कहा तमोगुण ने कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है साधु। भस्मागिरी ने कहा जी वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई, मैं वचनबद्ध हो गया, प्रतिज्ञा करता हूं तू मांगेगा वही दे दूंगा, वचन है मेरा। उसी से मैं सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा है। उस भस्म कड़े में एक शक्ति थी, उसको मालूम था कि जिसके सिर के ऊपर ऐसे करके यूं कह दिया कि भस्म, वो व्यक्ति, वो पशु पक्षी भस्म हो जाता था। अब जो ही भगवान शंकर ने वचनबद्ध होने के कारण वो अपना प्रिय कड़ा भी दे दिया, ये सोचकर कि साधु संत है, जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए, राक्षसों से बचने के लिए ले रहा होगा, दे दिया। जो ही कड़ा हाथ में आया और एकदम ठाके मारकर हंसने लगा कि शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। अब उसने यूं किया, शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम चेंज हो गया सारा, इसका तो हाव भाव बदल गया नीच का। भगवान शंकर ने डांक ठोक दी, फुल सपेटते भाग लिया, 100 की सपेटते। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी जा खखाट पाट्या। तो परमात्मा ने आके रजा करी, उनके शंकर जी के और उस पुजारी के बीच में आकर पार्वती रूप बना के खड़े हो गए खुद परमात्मा। और वो तो पार्वती के लिए भाग ही रहा था, उसने सोचा चल 2 बात कर लेता हूँ, पार्वती से रुक गया। अब पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि आप रुक जाओ, क्यों भागे जा रहे हो, आओ बैठो 2 बात करेंगे। अब शंकर जी तो आपके निकट आ नहीं सकता, 100 किलोमीटर तो उड़ा नहीं डटे भी हो। अब वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे कुछ डांस करके दिखा ताकि मेरा मन प्रसन्न हो, आपको पसंद करूं। वो कहने लगा मैंने नाचना तो ना आता, मैं साधु संत, मैंने तपस्या की है। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं सिखाती हूँ तुझे, पहले डांस करके दिखा मुझे। इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला, इसको नीचे कर। धीरे धीरे जिस हाथ में उसको कड़ा था वो सिर पर आ गया ना, तो उस बूढ़ी बूझ के जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी नष्ट हुआ। अब उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा शंकर भगवान के से काफी आगे खड़े हो गए और कहा कहाँ दौड़ रहे हो। बोले नाथ कहाँ चले, शंकर जी कहाँ जा रहे हो कि भाग ले विष्णु भाग ले, पीछे एक दुष्ट आ रहा है, उसने मेरे से धोखा किया है। तब विष्णु रूप में प्रभु ने कहा कि देखिए तेरा कड़ा मैं ले आया, उससे भाग, डरे मत, वो मैंने नाश मार दिया है।
कि नहीं नहीं ये कोई और होगा, कि वही है, चिंता ना करें। दौड़ता दौड़ता पूछ रहा कैसे क्या कर दिया? कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बनाया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसको गंड नाच नचा के और उसको ऐसे किया, जब वो मार दिया। शंकर भगवान ने कहा मुझे उसकी वो ऐसे दिखा दे, राख कहाँ से जलिया है। वो ला के दिखा लिया ना कि यो पड़ा उसकी राख। जब कलेजे की धड़कन बंद हुई भगवान शिव जी की, जिसको अविनाशी कहा करते, अजरो अमर मृत्युंजय कालज्य सर्वेश्वर महेश्वर। बताओ, ये थे हमारे टीचर हिंदू धर्म के, नकली गुरु, मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। अपने आत्माओं, ये तो दो गुणों के पुजारियों का निर्णय हो गया। किसे थे ये? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है। अब भस्मा गिरी जैसा नीच कर्म कौन करेगा? भगवान की पत्नी पे, और नीच खराब कर दिया अपनी माँ पे, तो इसे दुष्ट गीता जी में कहा है, राक्षस स्वभाव को धारण किए। भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस कहलाया, भस्मा गिरी से। अब सतोगुण श्री विष्णु जी के पुजारी वैष्णो धर्म, वैष्णो साधु होते हैं। एक समय हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की, कुंभ के मेले की, त्योहार की पर भी लगी। हर की पैड़ियों पर वो पर भी लगनी थी, वहाँ स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोला है न, 6 प्रकार के को, गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णो, नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब षटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णों में वैष्णो साधु जा करके अपने ग्रुप में वहाँ हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है, उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णों का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी, पुरी, सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णो साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णो का समूह पूरा। वैष्णो ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णो, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते, और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधु कहने लगे वो संत कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हैं? तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शरड फिरडो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए। कौन? नागा। भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम। और उसने उनके बाल पकड़ दिए, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप देने, एक यानी बुड़के भर भर काट खाए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुणोपासक कटका मर गए वहाँ हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। होय होय। अब इसके विषय में सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए। 4 पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, कि
तीर तोपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जमदड़ जोर बधावे हैं। और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, हर की पैड़ी कहें भगवान की छाती पे कतलेआम कर डाला। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग यानी तलवार चलावे हैं और काटे शीश नहीं दल करुणा, ये जग में साधक मावे हैं। इन्हें तुम संत भी कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे, उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं और काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते, ये गुरु। अब हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते एक चलावे हैं और काटे शीश नहीं दल करुणा, दया नहीं इनके अंदर। अरे न साधु कहो तुम, ये जग में साधक वावे हैं। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन हैं? आचार्य, शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। तो पुण्यात्माओं, तो ये तो बता दिया परमात्मा ने, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। निज नाम यानी सतनाम के बिना, उस सच्चे नाम बिना पार कैसे होगे। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की इस 3 मंत्र की साधना करनी होगी। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम स्मरण ये प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उस परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलनी है। ओम से ब्रह्मलोक मिलेगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, वहाँ पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसके पाने के लिए तो केवल एक 3 मंत्र का जाप, इसके अतिरिक्त जो भी जाप करते हैं उस शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है। फिर ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पाने की पूरी कंप्लीट वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे पूछ लो तो वो बताएगा। फिर सबकी कैसी पूजा नहीं करनी, पूजा होती है इष्ट रूप में मानकर पूजा करना होता है, साधना मजदूरी कोई अन्य होता है। अब ये तो हो गया कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था ये बातें, ये ज्ञान बताया था, और आज इसका समर्थन उन सदग्रंथों ने किया जिनको हम एथेंटिक मानते हैं। तो वो क्या थे जो हमने ज्ञान दिया करते, वो नकली गुरु आज तक मूर्ख बना रहे आपको। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 और 17 और 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अपनी साधना करने वालों की बताता है कौन कौन करते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु इनको रिजेक्ट करता है कि ये भी सही साधना नहीं करते, और ज्ञानी को सिलेक्ट किया है कि ज्ञानी आत्मा होती तो अच्छी है। ज्ञानी वो होता है जिसको पता लगा कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। वेदों में यही लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। लेकिन ये भूल गए कि वेदों में ये भी लिखा था कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति वेदों में वर्णित नहीं है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। लेकिन उन्होंने अब पे निष्कर्ष निकाल लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ओम नाम सेलेक्ट कर लिया पूर्ण परमात्मा का।
जबकि वो 17वें श्लोक में 40वें अध्याय यजुर्वेद के खुद कह रहा है कि मेरा तो ओम ब्रह्म है, वो मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और वो तो परोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो ऊपर। वह इनकी बुद्धि में ना बड़ी बात, क्योंकि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जिस कारण से इन्होंने, इन ज्ञानियों को ये तो पता लग गया ज्ञान उपासना नहीं करनी, तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की भी नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने ये भी ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, इसमें भगवान प्राप्ति साधना भक्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है। इनको ज्ञानी कहते हैं। तो इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से गीता ज्ञानदाता कहता है, ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उदार है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम यानी घटिया अश्रेष्ठ गति में सचित हैं। ये मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित है। कौन सी गति? 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि जो मुझ ब्रह्म के ओम नाम का जाप करते हैं, करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, मुझ ब्रह्म का जाप करता हो जाता हो, वो उसको परम गति होती है। कौन सी? ओम नाम से होने वाली परम गति। वो कहाँ? ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्म 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा गीता जी में, ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और गीता के ज्ञानदाता स्वयं कहता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, और 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता जी में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तो नहीं जानता मैं जानता हूँ। फिर जब तक जन्म मृत्यु है, फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसकी कृपा से ही। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से कोई और है सुप्रीम पावर, जिससे पूर्ण मोक्ष होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता, और केवल उसकी पूजा करो, अन्य की सब त्याग दो। अपनी भी पूजा को रिजेक्ट करता है वो, पूजा मान इष्ट रूप में मानना। तो यहाँ इन अज्ञानियों से, अनाड़ियों से कोई पूछता है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों बताता है? तो ये कहते हैं उसका अर्थ अनुत्तम नहीं, सर्वश्रेष्ठ मानो, जिससे उत्तम कोई और गति ना हो, जिसको प्राप्त हो जाता है उसके बाद और कुछ जानना शेष रहता, इसलिए इसको अनुत्तम, वो अनुत्तम गति है। मूर्ख बना रहे। 4ठी कक्षा के बालक ने पूछ ले, अगर इससे अधिक अच्छी कोई श्रेष्ठ गति नहीं होती, इनकी बात मान ले, तो ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कह रहा है कि उसकी शरण में जा, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता है, मेरी पूजा कर मुझे प्राप्त होगा। और 8, 9, 10 में उस परमक्षर ब्रह्म की पूजा, पूर्ण परमात्मा की पूजा के लिए कहता, उसके लिए तत्वदर्शी संत खोज ले। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा। तो इन अनाड़ियों ने कह भी पता नहीं गीता जी का। गीता जी में है कि हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम ओम नमः शिवाय फलाना धकड़ा, है कोई मंत्र ऐसा? मूर्ख बना रहे कितने दिनों से हमारे को। अब इसलिए इस गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी साधना में ये लीन ज्ञानी आत्मा अनुत्तम गति में ही सचित रहे। अनुत्तम कैसी? कि जिससे जन्म मृत्यु बार बार होती रहे, वो अनुत्तम है। और जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, वो ब्रह्म साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इन ज्ञानी आत्माओं ने हठ योग किए, ओम नाम का जाप किया, वेदों से प्राप्त करके, आन उपासना किसी देव की पूजा नहीं की। और ब्रह्मा जी को जब ये कमल के फूल पर बैठा था, वहाँ सचेत हुआ, इसको बेहोश करके कोमा में रखा हुआ था, वहाँ सचेत कर दिया कमल के फूल पर बैठा के। ब्रह्मा जी कहते मुझे नहीं मालूम है कहाँ से आ गया। तो आकाशवाणी कर दी इस काल ने कि तप करो तप करो। इसने सोचा यह आकाशवाणी पूर्ण परमात्मा की है, और करी थी इस काल ने। उसके बाद ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए। वेदों में कहीं पर भी हठ योग तप योग करना नहीं लिखा। तो इस ब्रह्मा के इस लोक वेद से कि मुझे आकाशवाणी हुई है तप करने की, हठ योग करने लग गए। ये ओम नाम का जाप वेदों से ले लिया, हजारों वर्ष तक डले ढोते रहे।
गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कहता अर्जुन, ये मेरा रूप जो तूने देखा ये असली मेरा रूप है, इससे पहले किसी ने नहीं देखा, किसी को प्राप्त नहीं हुआ मैं। और मेरे इस रूप की प्राप्ति अर्थात मेरी प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न तप से, न जप से, न किसी क्रियाओं से कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम कि वेदों में वर्णित विधि ओम नाम से और जो भी साधना क्रिया करते हैं यज्ञों से परमात्मा प्राप्ति नहीं से कुछ अन्य लाभ हो जाते हैं। वो लाभ इन ऋषियों को हो गए, सिद्धियाँ आ गई, एक दूसरे को ऊपर प्रभु पाकी के किसी को भस्म कर दिया, किसी को जो है ना दुराशीष दे दी, जिस कारण से इनसे डरने लग गए। एक चुनक नाम के ऋषि थे, उसने ऐसे ही वो ज्ञानी आत्मा उद्धार थे, हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और हठ योग किया। लोक वेद हठ योग गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6 में जिसको रिजेक्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं वो राक्षस सब अन्य प्राणियों को भी दुखी देते हैं। इस शरीर के अंदर मुझ ब्रह्म को भी क्रस करने वाले, दुखी करने वाले असुर स्वभाव के जान। अब देखिए भी बुरे बताए ज्ञानी आत्मा क्यों। उस चुनक ऋषि ने साधना की, भगवान मिला नहीं, सिद्धियाँ एटम बम बन गया। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासन जिसका हो उसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। अब ये चक्रवर्ती राजा ये अपनी पृथ्वी पर ये देखना चाहते अपने शासन काल में कि मेरे अंतर्गत मेरे अधीन जितने नवाब हैं, राजा हैं, छोटे नरेश हैं, उन्होंने किसी ने मेरी प्रभुता, मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। इसलिए एक अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ देते हैं अश्वमेघ यज्ञ के लिए, उसके साथ कुछ सैनिक भेज देते हैं और राजा का पर्सनल हॉर्स होता है अपना घोड़ा, उसके गले में एक पंपलेट लगा देते हैं। लगा दिया कि राजा मानदाता राजा के पास इतनी सेना है, 72 करोड़ सेना है, और जिस भी राजा को इस मानदाता चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, घोड़े को पकड़ लो, अपने पास बांध लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पूरी पृथ्वी पर वो घोड़ा घूम आया, सब ने पढ़ लिया पंपलेट कि 72 करोड़ सेना, सब चुप हो गए। किसी ने हिम्मत नहीं की घोड़े को पकड़ देने की, अर्थात युद्ध करने की। तो पूरी पृथ्वी पर विजयी साबित हो गया। वो वापस आ रहे थे, चुनक ऋषि वहाँ तपस्या किया करता था, उसकी कुटिया के पास से वो गए थे, वहीं से वापस आ रहे थे। उसने पूछा कि सैनिकों ये घोड़ा खाली क्यों है, इस पर सवार क्यों नहीं, बाकी पर तुम सब विराजमान हो, सवार हो। सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी ये मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और तुम गए कहाँ थे? ऋषि ने पूछा कि हम पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आए और ऐसे ऐसे हमारा उद्देश्य था। तो ऋषि ने कहा कि क्या किसी ने इस राजा का युद्ध नहीं स्वीकार किया, इतना प्रबल है ये? तो सैनिकों ने कहा कि हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है ऋषि जी, और है किसी की हिम्मत उसकी जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा, देखो बदकाल के हाथ में, पहले तो इनको एटम बम बनाता सिद्धियों से, गलत साधना शास्त्र विधि रहित मनमाना तप तपवा के, फिर उधर से काल के हाथ में रिमोट था, उसने ऋषि के अंदर प्रेरणा भर दी कि इसमें तो अभिमान हो गया राजा में, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि खड़ा हुआ और कहने लगा, भाई इस घोड़े को मैं पकड़ देता हूँ और मैं तुम्हारे राजा का युद्ध ओट लेता हूँ। सैनिक कहने लगे, रे कंगले कंगाल, तेरे दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तो मानदाता चक्रवर्ती राजा के पास अपने फेरले माड़ा बोल वाला बैठ के, मत पंगे में पा दे, जप ले अपनी भक्ति कर, जो सा काम करया करे ऋषि वही कर तू। ऋषि बोला, भाई मन ने तो पकड़ दिया है घोड़ा, और जाओ कह दो तुम्हारे राजा ने। वह तो त्यार थोड़ा बांध दिया घोड़ा उसके वृक्ष के झोपड़ी जिस वृक्ष पर डल रही थी, राजा को आके सुना दिया कि ऐसे ऐसे पूरी पृथ्वी पर तो किसी ने आपका घोड़ा पकड़ा नहीं, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया।
अब राजा को बताया गया मंत्रियों के द्वारा कि जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है, कल दूसरा करेगा। ये राजनीति होती है, ऐसे तो सिर उठाएगी दुनिया, इसको कुचल डालना चाहिए। राजा बोला जाओ। 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी उसके एक व्यक्ति को मारने के लिए, ताकि और भी डर जाएं, भयभीत हो जाएं कि इतनी सेना आ गई हो, तेरे की तो बड़ा तगड़ा राजा है। उधर से ऋषि ने अपने सारे जीवन में जो डले डोए थे उसकी 4 एटम बम बना दिए वचन से। सिद्धि का बहुत बड़ा एटम बम। ये साइंस वाले तो फेल हो उनके आगे। अगर किसी में वचन शक्ति हो संत के अंदर तो इन सारे फेल कर दे, वो वैसे वहीं के वहीं पानी बना दे। ऐसी सिद्धियां भी होती हैं। अब ऋषि ने अपनी 4 पुत्री बना ली, 4 एटम बम बना दिए अपनी सिद्धि से, अपनी शक्ति भक्ति जो सारा दिन सारे जीवन में डरे डोए थे। एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ अक्षौणी सेना का कत्लेआम कर दिया, नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। 72 करोड़ सेना चक्रवर्ती राजा की नाश कर दिया। अब इसके बारे में सूक्ष्म वेद में बताते हैं, 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषि सुअर एक, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के बेख। हे भगवान, कबीर साहेब बुद्धि छोड़। परमेश्वर ने आके बताया कि ये 72 अक्षौणी 72 करोड़ सेना खा गया। कौन? वो ऋषिवर, ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है यहाँ के नकली ऋषियों के। इनको हम ऋषि कहीं तो राक्षस कहना चाहिए इनको। बता, ऋषि का के मतलब पंगा लेने का। वो अपनी भक्ति करे, राजा अपना काम करे, जाने तो करता रहे। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए ये ऐसे लोग हैं। और इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना भी उत्तम नहीं अनुत्तम है, इसे कुकर्म करेंगे फिर ये बाद में इसको करके ने। अब क्या बताया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि 72 अक्षौणी खा गया, कत्लेआम कर दिया, इस सन खा ली वो। और चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे। जोरा माने मौत। तुम न ऋषि को, ये तो चलते फिरते जल्लाद हैं, जल्लाद। थोड़ा सा इन्हें छेड़ दे जब तेरा जो नाश होगा। पहले संतों की ये काम होया करें। कबीर परमात्मा आए थे, भगवान पत्थर मारे, डले मारे, तेल के उबलते हुए सरसों के कढ़ाई में डाल दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर भी खड़े पाए मालिक, और किसी को बद्दुआ नहीं दी। ये होते महात्मा। सर्वगुण संपन्न है कबीर परमात्मा। वो पूर्ण विद्वान वही थे, जगत गुरु वही थे, और तत्वज्ञानी तत्वदर्शी संत वही थे, विद्वान वही थे, और भगवान वही है। अब कहते हैं 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे। ये जोरा, जोरा माने मौत है। ये ऋषि दे धारे मौत फिरे। ये सभी काल के भेख ब्रह्म तक की साधना की। इसे भेख माने टोल के टोल, झुंड के झुंड, ऐसे तो ये। और फिर क्या होगा इसके साथ?